जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? दोस्तों, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यह सबसे छोटा और सबसे निकट है। बुध ग्रह सबसे कम समय में अर्थात 88 दिन में ही सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और बुध, जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी की बढ़ोतरी संभव हो सके तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसे जो है प्रेटो श्रेष्ठ कहते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। विल्फ्रेडो प्रेटो, जो कि इटली के इंजीनियर, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे, उनके मुताबिक बिना किसी का नुकसान किए अगर हर व्यक्ति की बढ़ोतरी हो सके तो आर्थिक कल्याण में सुधार हो सकता है। इस स्थिति को उन्होंने प्रेटो श्रेष्ठ की संज्ञा दी थी। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का जो मंदिर है उसे सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने 1952 से लेकर के 1962 तक उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। सन 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इन्हीं के सम्मान में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। शायद इसमें मैं ऑप्शन लिखना भूल गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाते हैं। दोस्तों, 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च आयोजन किया था। दोस्तों, गांधी जी ने 22 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में स्थित है, वहां से उन्होंने अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ, नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरुद्ध में प्रारंभ किया था। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। 12 मार्च 1930 से इन्होंने साबरमती से यात्रा प्रारंभ की थी। भारत के गुजरात में अवस्थित अंकलेश्वर निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो गुजरात में जो खंबात है और अंकलेश्वर है दोस्तों, यह पेट्रोलियम के लिए जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त नौगांव, कोसांबा, ओलपाद, ढोलका, महसाना, कलोल आदि स्थानों पर भी तेल के क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा कि भारत के गुजरात में अवस्थित अंकलेश्वर मंदिर पेट्रोलियम से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क है, जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं, जो मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन के दौरान 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन में
11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस तरह से वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची, 92वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची, 73वें में 11वीं और 74वें में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। एक फैराडे बराबर कितना होता है? तो एक फैराडे बराबर 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। किसी इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा या विद्युत के प्रवाहित होने को 1 फैराडे कहते हैं और 1 फैराडे बराबर 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट होता है। ए वाला ऑप्शन सही होगा। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ट्रेडमिल टेस्ट हृदय की असामान्य धड़कन, हृदय को ऑक्सीजन या रक्त की कमी, धमनी के रोग, हृदय की अनियमित लयबद्धता को पता लगाने के लिए किया गया परीक्षण है। ट्रेडमिल टेस्ट ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। अब बॉन्ड विथ द माउंटेन्स, बॉन्ड विथ द माउंटेन्स छोटी कहानियों का संग्रह पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रस्किन बॉन्ड की लिखी गई है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अब बॉन्ड विथ द माउंटेन्स जो है किनकी कहानी संग्रह है? तो रस्किन बॉन्ड की। निम्नलिखित में से टकसाल कहाँ पर स्थित नहीं है? दोस्तों नासिक में टकसाल नहीं है, नासिक में टकसाल नहीं है। कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा में टकसाल है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। टकसाल वह जगह होती है जहाँ पर सिक्कीय मुद्राओं का जो है सिक्के छापे जाते हैं। पनामा नहर किसको जोड़ती है? दोस्तों अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा जोड़ती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा जोड़ती है, पनामा नहर। निम्नलिखित में से उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है? सिल्वर, जिसे हम चांदी कहते हैं, उच्चतम विद्युतता वाला जो है विद्युत चालकता वाला तत्व होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व होती है। इसके बाद जो है कॉपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लोकसभा भारत की संसद का कौन सा सदन है? लोकसभा दोस्तों भारत की संसद का निचला सदन होता है। लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन होता है। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं। और जो ऊपरी सदन होता है वह राज्यसभा होता है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। ये जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें 31 हैं। लोकसभा सीटें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और राज्यसभा सीटें भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में हैं जो कि 31 हैं। भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू हुई थी? दोस्तों भारत में पिन कोड प्रणाली, जिसे हम पोस्टल इंडेक्स नंबर कहते हैं, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1972 को की गई थी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 1972 पिन कोड के माध्यम से डाक की डिलीवरी संबंधित पोस्ट ऑफिस को बिना त्रुटि के कोई भी निर्बाध रूप से हो सकती, इसलिए इसको जो है लाया गया था। ऑप्शन आपका ए सही होगा। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन दोस्तों ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। ओंकोलॉजी दोस्तों कैंसर का अध्ययन कहलाता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टाइलिन एंजाइम का संबंध है? दोस्तों लार जो लार है सदैव ग्रंथियों से स्रावित होती रहती है, जिसमें 98% जल, शेष 2% अन्य पदार्थ होते हैं। टाइलिन एंजाइम उसी में होता है जो मंड को शर्करा में बदलता रहता है और म्यूसिन को लुगदी या चिकना बनाने में मदद करता है। तो लार जो है ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित, तमिलनाडु में स्थित जो है सबसे कृत्रिम है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, चेन्नई। विशाखापट्टनम 1933 में विकसित किया गया था। यह एक प्राकृतिक
बंदरगाह है? 1933 में इसको विकसित किया गया था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। एग्जाम में पूछता है पश्चिमी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह है। दोस्तों ये थे आज के जो है 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये मदद करेंगे। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इसको आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।